talk about one of the animal tissue, that is neural tissue, and in today's video we will discuss the next animal tissue. तो आज हम next animal tissue की वजह study करेंगे, and that is your muscular tissue. That is your muscular tissue. Now this muscular tissue is actually made up of elongated, ये आपका elongated narrow muscle cell से बना हुआ होता है. Muscular tissue है, so muscular tissue, the basic unit of muscular tissue is muscular cell, which is long or elongated narrow structure. So this muscle tissue, it is actually made up of long, और we can say long narrow, या फिर long की जगह हम elongated भी word यूज कर सकते हैं. long narrow muscle cells, and these muscle cells are called muscle fibers. ओके, तो ये मस्कुलर टिश्यू की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर या फंक्शन यूनिट क्या है? ये मस्कुलर टिश्यू मसल सेल से फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड मसल फाइबर. बिकॉज ये इलोंगेटेड होते हैं, इसलिए हम इनके लिए टर्म फाइबर्स का यूज करते हैं. ओके, व्हेन दीज फाइबर हैव सम कैरेक्टर्स, मसल फाइबर्स जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक दीज फाइबर्स शो ऑलवेज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मूवमेंट. एक तो ये होते फ्लेक्सिबल होते हैं, शोइंग contraction and relaxing movements. ठीक है, सो दे आर फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं. इलास्टिक हम कह सकते हैं, इलास्टिक नेचर की है. ओके, एंड आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सिंग मूवमेंट, एक मसल है वो हमेशा छोटी बड़ी इस तरह से मूव करती रहती है, आपको शो नहीं होती, बट आपके मसल्स जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है. ओके, देन देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल सेल. यहाँ पर 3 तरह के आपके मसल सेल्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्केलेटन मसल, सेकेंड स्मूथ मसल, एंड थर्ड कार्डियक मसल. You just have to remember the diagram of these muscles. जो भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हम करेंगे वो इन्हीं डायग्राम को लेके करेंगे. तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रॉ किए हैं, आपको ये डायग्राम को अपने माइंड में रखना है. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट कि इन 3 मसल फाइबर्स को हम किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं. सो द फर्स्ट हियर इज द फर्स्ट पॉइंट आई एम शेयरिंग इज देयर स्ट्रक्चर. इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर एज यू कैन सी स्केलेटल मसल में आप देखेंगे तो ये आपका एलोंगेटेड ट्यूब है, लॉन्ग एलोंगेटेड ट्यूब्स होती हैं, एंड हियर वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके सेल के अंदर मैंने कुछ डार्क स्ट्रिप बना रखी है. तो यहाँ पर आपके ये बैंड्स, इन्हें हम कहते हैं बैंड्स. तो यहाँ पर ये आपका एक लाइट बैंड है, फिर आपका डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर आपका डार्क बैंड है. तो यहाँ पर इस तरह का आपका जो मसल फाइबर होता है उसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो स्ट्रक्चर वाइज इट इज व्हाट? इट इज लॉन्ग एलोंगेटेड यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि एक न्यूक्लियस है यूनिन्यूक्लिएटेड, एंड अलॉन्ग विद दिस हम कह सकते हैं अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, स्मूथ की अगर बात करें बच्चा, तो ये जो शेप होते हैं इसे हम कहते हैं सिकल शेप. सिकल, जहां पर एंड्स जो होते हैं, दीज एंड्स जो हैं दे आर टैपर, एंड मिड में आपके क्या होंगे, मिडल सेक्शन जो होगा मिड में ये आपके क्या होंगे, ब्रॉड होंगे. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा कि वो मिड में ब्रॉड हो सेल और एंड्स पर टैपर हो, तो वहां पर हम कहते हैं सिकल शेप होती है. सो इफ वी हैव टू राइट
write the structure of smooth muscle, what we can write that they are sickle shape with single nucleus. ओके, यहाँ पर बच्चा आपके जो स्केलेटन होते हैं यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस स्टेज भी आ सकती है अगर आपके दो सेल फ्यूज हो जाए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज योर वन सेल, दिस इज योर सेकेंड सेल। तो अगर इन दोनों सेल के बीच की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाए तो इन दैट केस यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आ सकते हैं। मीन्स कंडीशन है कि आपके अगर दो सेल ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, अदरवाइज ये आपके क्या होंगे, यूनि न्यूक्लिएटेड। नाउ इफ वी कम टू द कार्डियक मसल एंड टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, सो यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज देखो ये सिमिलर लग रहा है, थोड़ा बहुत स्केलेटन जैसा। यहाँ पर भी क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड है, यहाँ पर भी सेम लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप के हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दे आर ऑल्सो लॉन्ग और इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल। बट यहाँ दो चीजें डिफरेंट है। एक तो यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं थी, कनेक्शन नहीं था, बट यहाँ पर क्या है, सी आपका सारा जो मसल फाइबर है, दिस इज फर्स्ट मसल फाइबर, दिस इज कनेक्टेड टू सेकेंड, दिस इज थर्ड मसल फाइबर, दिस इज कनेक्टेड टू फोर्थ। तो यहाँ पर आपका क्या है, ब्रांचिंग इज देयर, ब्रांच है, ओके, ब्रांच है। एंड वन मोर डिफरेंस, यहाँ पर यूनि न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर था, बट इन केस ऑफ योर कार्डियक दे आर शोइंग मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मीन्स एक सेल, दिस इज द वन सेल, वन फाइबर, एंड दिस फाइबर हैव टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आपके सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस भी मिल सकता है, लाइक इन दिस आई हैव शोन सिंगल, और यहाँ पर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी दिख सकता है जहाँ पर एक सेल के अंदर आपके क्या हो, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वाला स्ट्रक्चर का पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। ओके, ना यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट हम कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, दैट वी आर कॉलिंग द स्केलेटन मसल ऑल्सो एज स्टेरिएटेड मसल। आपका स्केलेटन मसल का ही एक और नाम होता है, तो इफ वी कॉल इट अदर नेम, तो यहाँ पर स्केलेटन मसल को ही क्या कहा जाता है, स्टेरिएटेड मसल। वाई स्टेरिएटेड? because striated muscle, because it have striation। and what is striation? striation का सिंपल मतलब है, हम स्ट्रिप्स भी लिख सकते हैं कि ये मसल्स में आपको स्ट्रिप्स दिख रही है, मीन्स striation और स्ट्रिप्स मीन्स इसका मतलब क्या है, या फिर हम लिख सकते हैं डार्क एंड लाइट बैंड। कि आपको यहाँ पर मसल को अब जब देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो कुछ रीजन आपको डार्क दिखता है, फिर आपको लाइट दिखता है, फिर आपको डार्क दिखता है। तो यहाँ पर क्योंकि इस तरह के स्ट्रिप्स है, ठीक है, स्ट्रिप्स है, तो डार्क और लाइट बैंड की स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स ऑफ, यहाँ पे इसे पूरा करिए, स्ट्रिप्स ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो क्योंकि यहाँ पर आपके स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, दैट इज द रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिएटेड मसल। नाउ द स्मूथ मसल दे आर कॉल्ड नॉन स्टेरिएटेड मसल as it lack strips। क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी स्ट्रिप नहीं दिखती है तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टेरिएटेड मसल कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने यहाँ डॉट डॉट जो इलोंगेटेड आपके पॉइंट्स शो किए हैं, ये क्या है बच्चा, जो मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर को जब हम कट करते हैं और इनसाइड देखते हैं तो ये मसल फाइबर कुछ प्रोटीन के फाइबर्स से बना होता है, जिन्हें हम माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में समझने के लिए ये आपके क्या है, ये आपके प्रोटीन फाइबर या प्रोटीन थ्रेड है, जिन्हें आप माइक्रोफाइब्रिल
फाइब्रिल्स कह रहे हैं, जिससे ये एक मसल फाइबर बना होगा। ठीक है, एक मसल फाइबर आपके बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल यानी प्रोटीन के थ्रेड से बना हुआ होता है। सो दीज आर कॉल्ड नॉन स्टेरिएटेड। अब आते हैं कार्डियक में। कार्डियक के अंदर बच्चे यहाँ पर मैंने देखो आपके स्ट्रिप्स दिखाई हैं डार्क, बट दे आर सो नेग्लिजिबल कि यहाँ पर आपका स्टेरिएशन होता है बट रेयरली ऑब्जर्व हो पाता है क्योंकि बहुत कम है। तो यहाँ पर इसलिए हम कार्डियक को कोई स्पेशल नाम नहीं देते, स्टेरिएशन नाम नहीं दे रहे, बिकॉज क्लियरली नहीं दिखता है। तो यहाँ पर स्टेरिएशन आप लिख सकते हैं, स्टेरिएशन प्रेजेंट बट नॉट ऑब्जर्व क्लियरली। स्टेरिएशन प्रेजेंट होगा बट आपको उतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर इन्हें स्केलेटल मसल क्यों कहा गया। इसे आपका स्मूथ मसल यानी कि पोजीशन की अगर हम बात करें कि स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट है, स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट है, कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट है। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पोजीशन of these muscles. So as the name suggests, a skeleton, this muscle is found connected to your bone. तो ये आपकी बोन मसल जो है वो बोन्स के साथ कनेक्टेड होगी और इसे कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं टेंडन। सो दिस इज फाउंड, पोजीशन हम बात करें, प्रेजेंट कनेक्टेड टू बोन, जहां जहां आपकी बोन है वहां पर आपका स्केलेटन, हम बोन के लिए कहते हैं जहां जहां आपकी बोन है वहां आपकी स्केलेटन मसल उस बोन के साथ साथ कनेक्ट होगी। तो प्रेजेंट कनेक्टेड टू बोन और वी कैन से डायरेक्टली कनेक्टेड टू बोन bone with the help of connective tissue। किससे? कनेक्टिव टिश्यू से आपका कनेक्टेड होगी। तो with the help of connective टिश्यू और बोन और मसल को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू होगा दैट इज कॉल्ड योर टेंडन। तो किस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये आपका कनेक्टेड होगी? ये आपका टेंडन की हेल्प से क्या होगी? कनेक्टेड होगी। सो इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। नाउ सेकेंड इज स्मूथ मसल, वेयर द स्मूथ मसल इज प्रेजेंट। तो स्मूथ मसल की अगर हम बात करें बच्चा, तो स्मूथ मसल आपका प्रेजेंट होती है कहाँ पर? इन योर स्मूथ ऑर्गन, आपकी बॉडी के जो विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं, इट इज प्रेजेंट नियर टू योर विस्ट्रल ऑर्गन। सो इट इज प्रेजेंट नियर टू और प्रेजेंट इन विस्ट्रल ऑर्गन। विस्ट्रल ऑर्गन बच्चा हम कहते हैं सॉफ्ट ऑर्गन्स को, जैसे आपका स्टमक है, जितने भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन है, आपके स्टमक जो बना हुआ है, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म है, तो आपकी बॉडी में जहां पर भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन है वो सारे सॉफ्ट ऑर्गन आपका किससे बने हुए हैं? वो सारे सॉफ्ट ऑर्गन आपके स्मूथ मसल से बने हुए हैं। एंड नेक्स्ट हियर कम्स इज योर कार्डियक मसल। कार्डियक मसल अगर पूछा जाए तो कहाँ प्रेजेंट है? So this muscle is present in wall of heart। कार्डियक टर्म मतलब कभी भी आए तो ये आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। So this is present in wall of heart and some veins। जैसे आपकी हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो ब्लड जो आपकी बॉडी में फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो वहीं पर कुछ ब्लड वेसल्स में, सभी नहीं, मोस्टली तो आपकी स्मूथ से बनी हुई होगी, लेकिन कुछ ब्लड वेसल्स जैसे वीना कावा है, हायर क्लास में आएंगे तब आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इन सम
ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपके सिंपल ट्यूब्स हैं, पाइप हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। डक्ट आप कह सकते हो, ट्यूब्स आप कह सकते हो, कैरी द ब्लड। ओके, सो ये हो गई इनकी पोजीशन की बात। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फंक्शन, कि ये आपका कहाँ पर फंक्शन प्ले करे। एग्जाम्पल आपको लिखना है मुझे, एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है, तो आपकी फूड पाइप है, जैसे आप ईसोफेगस कहते हैं, आपका स्टमक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका सिर्फ हार्ट और ब्लड वेसल्स में रहेगी। ये आपका जहां जहां आपकी बोन प्रेजेंट है, लाइक हम यहाँ पर कहें कि आपकी जो टंग है, टंग भी कहीं ना कहीं नीचे आपका फ्लोर बोन से कनेक्टेड होती है। टंग एक मसल है, लेकिन वो कनेक्ट जो होती है वो आपकी बोन से कनेक्ट होती है नीचे, तो आपका टंग और के वहां पर प्रेजेंट होगी जहां जहां आपके बोन के साथ कनेक्शन है। तो आप वहां पर एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स मैं लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है आपका, यूरिनरी ब्लैडर इज देयर, स्टमक इज देयर, ठीक है। ये आपका ईसोफेगस फूड पाइप में मिलेगी। ईसोफेगस में दोनों मिलती है, स्केलेटन प्लस स्मूथ, दोनों से आपकी फूड पाइप बनी हुई होती है। तो ये भी आपका कहाँ, ईसोफेगस में प्रेजेंट होगी। देन आपका फ्लोर ऑफ टंग प्रेजेंट होगी, फ्लोर ऑफ टंग जहां पर टंग ज्वाइन कर रही होगी वहां प्रेजेंट होगी। सो दीज आर सम ऑफ द पोजीशन कि आपका कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ये मसल्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट है ये फंक्शन क्या करते हैं। आई एम राइटिंग ऑन द टॉप ऑफ दिस, फिर मैं ये सारा रब कर दूंगी एक साथ। तो बच्चा यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट देयर फंक्शन। फंक्शन, सो स्केलेटन मसल का काम होता है क्या, स्केलेटन मसल आपकी कंट्रोल करती है वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। वॉलेंट्री है ये फंक्शन में। और वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री जहां पर आप अपनी इच्छा शक्ति से उसे रोक सको। जैसे मैं हैंड्स का मूवमेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या मसल भी मूव हो रही है, मैं फिंगर्स को मूव कर रही हूँ, तो क्यों मूव हो रही है, क्योंकि मसल मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी विल पावर से इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, कब मुझे आपका टिल्ट करना है, कब मुझे स्ट्रेट करना है, कब मुझे हाथ को आगे करना है, कब मुझे पीछे करना है। तो मेरी बोन के साथ साथ देखो आपके जितने भी मूवमेंट है, बोन के साथ साथ आपकी मसल मूव हो रही है, और ये आप विलिंगली इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो वॉलेंट्री एक्शंस आपके वो एक्शंस होते हैं विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल पावर। सो इट इज वॉलेंट्री इन एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन शो करेगी, दैट इज कंट्रोल्ड बाय विल, विच इज कंट्रोल्ड बाय योर विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति से कंट्रोल कर सकती है। स्मूथ आपकी होती है विच इज शोइंग योर इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन यानी कि ऐसे एक्शन जिन पर आप कंट्रोल नहीं करते हो, नॉट कंट्रोल्ड बाय और नॉट कंट्रोल्ड बाय विल पावर। सी लाइक आपका स्टमक है, स्टमक क्या करता है, इन लोअर क्लासेस में भी यू हैव हर्ड दिस, कि फूड को मिक्स करने के लिए स्टमक जो है वो लाइटली थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है, जिसे हम चर्निंग मूवमेंट कहते हैं। इसी तरह आपकी फूड पाइप है, फूड पाइप के अंदर फूड पाइप इस तरह से बंद होती है, ओपन नहीं होती बच्चा। फूड धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मूवमेंट जब मसल का होता है, मसल इस तरह से हिलती है, तो उसकी वजह से प्रेशर लगता है और फूड धीरे धीरे नीचे जाता है। तो वहां पर आपका ये जो मसल्स है, लाइक योर फूड पाइप इज देयर, देन योर स्टमक का चर्निंग मूवमेंट है, आपके यूरिनरी ब्लैडर है, वहां पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो वो आपके विल पावर में नहीं है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप फूड पाइप का मूवमेंट रोक दो, ठीक है, या स्टमक का मूवमेंट रोक दो, या आपकी जो प्यूपिल है इसकी मसल्स मूव करती है, आप इसका मूवमेंट नहीं रोक सकते हैं। तो विच इज नॉट अंडर द कंट्रोल
control of your will, that is your involuntary action. Then the last one is your cardiac muscle, यानी कि हार्ट की मसल. अब सी हार्ट भी आपका क्या करता है, रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट कर रहा है. So this cardiac muscle is involved in the relaxing and contracting movement of your heart, and that relaxing and contracting movement is also not controlled by your willpower, so it is also your involuntary action. So ये भी आपका क्या है, involuntary action है. Involuntary action involves in contracting and relaxing movement of हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा. सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक यहाँ तक क्लियर होगा. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू. तो इन दोनों में से कोई हम नेक्स्ट आपका एनिमल टिश्यू को स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. फॉर टुडे इट इज इनफ. थैंक यू सो मच.